Govind, the brother of Sonam. He spoke to the media earlier today. Listen in. ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। Right now, Sonam's brother Govind, they're grieving the loss of Raja Raghuvanshi along with his mother. The family, they're categorically suggesting that Sonam's family is standing with them. Her brother is now with Raja Raghuvanshi's family, supporting them in their quest for justice. Right, my colleague Vipin Chaubey joining us with more details. Vipin, the picture is now emerging more clearly. It appears that Sonam's own family has abandoned her. जी बिल्कुल, शिलोंग से लेकर और इंदौर तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम थी। सोनम ने जहां एक तरफ अपने क्राइम को कन्फेस किया है, वहीं फैमिली भी अब जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हो रही है, फैमिली भी उससे किनारा कर रही है और फैमिली ने साफ कह दिया है कि अगर सोनम ने ये सब कुछ किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम उससे किनारा कर रहे हैं और उसको फांसी जैसी गंभीर सजा होनी चाहिए। तो साफ होता जा रहा है, पिक्चर बहुत क्लियर होती जा रही है। पहले उसके चारों जरा इस क्राइम को कन्फेस करना, और अफसोसेस ये बता रहे हैं कि सोनम ने भी शिलांग पहुंच के जब उसका इंटरैक्शन कराया गया है, कहीं ना कहीं साक्ष्य और सबूत उसके सामने रखे गए हैं, तो उसने भी ये माना है कि इस हीनियस क्राइम को उसने ही अंजाम दिया था। एक कोल्ड ब्लडेड एंड वेल प्लान्ड मर्डर था ये जी। कोल्ड ब्लडेड वेल प्लान्ड मर्डर था। इसकी डिटेल्स धीरे धीरे सामने उभर कर आ रही हैं। गोविंद की हमने बात सुनी कुछ घंटों पहले, इनफैक्ट अभी वो मीडिया से बात कर ही रहे थे कुछ मिनटों पहले विपिन, और उनका कहना है कि जब वो पहली बार सोनम से मिलने गए उन्हें उसी वक्त समझ में आ गया था कि सोनम गिल्टी हैं, क्योंकि जो उन्हें पुलिस के द्वारा बताया जा रहा था, जो उन्होंने मीडिया में देखा, उनके मुताबिक ऐसा हो ही नहीं सकता था कि राजा रघुवंशी का मर्डर प्लान किया जाए बिना सोनम के देखरेख के, बिना उनकी सुपरविजन के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब परसों गाजीपुर में जब आप समझिए कि रविवार की रात में 1 बजे सोनम का गाजीपुर में बरामद होना और सोमवार की दोपहर में उसके भाई का गाजीपुर आना और वहां जो इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद उसको ये लग गया, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट लोकल लोगों का नहीं था, मतलब मेघालय के लोगों का नहीं था। जो इन्वॉल्वमेंट थी वो इंदौर की लोकल्स का था, वो लोकल्स जो सोनम के डायरेक्टली टच में थे। सोनम का जो फ्रेंड था वो लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो कंटिन्यूसली सोनम के टच में थे। सोनम ने उनको पैसे प्रोवाइड कराए, सोनम ने उनका टिकट कराया, सोनम के बुलावे पर वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर सोनम अपने पति के साथ रुकी हुई थी, और उसके बाद हर एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोकेशन बताना, उस जगह पर पूरे वेल प्लान तरीके से राजा को ले जाना सुनसान इलाके में और इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने में उसकी भूमिका, और ये पूरे हत्याकांड उसके सामने किया गया। और तब जब इस शादी को कराने की बात हो रही थी, जब उसने अपनी अनिच्छा जाहिर की थी परिवार से कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी शादी वहां मत करवाइए, तो जब परिवार ने उसको फोर्स किया तो उसने, सोनम ने ये बात खुलकर सामने आ रही है कि सोनम ने ये कहा कि मैं आपके कहने से मैं शादी तो कर ले रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगी और उसका अंजाम उसको भुगतना लेकिन होगा। यही सवाल जब गोविंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी कॉन्वर्सेशन सोनम और उनकी माँ के बीच में नहीं हुई थी। उनका कहना है कि अगर हमें ऐसा पता होता कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत खुश थी, पिछले 2 महीने से शॉपिंग कर रही थी, अगर उन्हें पता होता कि वो शादी से खुश नहीं है और वो नहीं रहना चाहती राजा रघुवंशी के साथ, या फिर वो कुछ ऐसा प्लान कर सकती हैं, तो वो शादी होने ही नहीं देते। देखिए बहुत सारे एंगल आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो कंट्राडिक्ट कर रहा है। सोनम की स्टेटमेंट, सोनम का बयान कुछ और है और उसके सहयोगियों का बयान कुछ और है। इन्हीं सारे डॉट्स को कनेक्ट करवाना
पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए उन तमाम हत्यारों का गिरफ्त में होना, सोनम का पकड़ा जाना बहुत इम्पोर्टेंट था। और अब इस पूरे मामले में न सिर्फ वो चारों आरोपी बल्कि मुख्य साजिशकर्ता सोनम भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। चारों उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लिहाजा सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ये जरूर है कि परिवार इस बात को डिनाई कर रहा है, लेकिन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि सोनम ने इस तरह की अनिच्छा जाहिर की थी, लेकिन परिवार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और इसी वजह से राजा की जान गई। जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि राज कुशवाहा की जहाँ तक बात करें, उनका परिवार का कहना है कि वो शिलोंग कभी गए ही नहीं। ये पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रही है कि क्या वो उन 3 या 4 लोगों में से थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, कि केवल प्लान किया लेकिन इंदौर में ही बैठे हुए थे इस दौरान? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस पूरे हत्याकांड को प्लान करने वाला राज कुशवाहा था और राज ने इस पूरे हत्याकांड में अपने 3 साथियों को सम्मिलित किया था। इन चारों को ट्रेन से जाना था शिलोंग, जिसका टिकट कराया गया था, सब कुछ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे राज कुशवाहा विड्रॉ कर जाता है। लेकिन पैसों के लालच में उसके दोस्त कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं, आप नहीं जाते हो मत जाओ, क्योंकि टिकट हो चुकी है, तो हम लोग शिलोंग जाएंगे और घूम कर चले आएंगे, हत्याकांड को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन शिलोंग पहुंचने के बाद वो कंटिन्यूसली सोनम के टच में रहते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे जब पहाड़ चढ़ते चढ़ते हत्यारे थक गए और उन्होंने कहा कि अब आगे हम नहीं जा सकते और हम इस हत्याकांड को अंजाम नहीं देंगे, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। पहले 50,000 की बात और 50,000 से सीधा अमाउंट 20 लाख पहुंच जाता और उसी 20 लाख के लालच में उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राज कंटिन्यूसली सोनम के हत्यारों के टच में था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, इंदौर में मौजूद था और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम तो सोनम तो ये कहानी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। We'll try and get you back on a better line. We can't hear you very clearly at the moment, but thank you for sharing those crucial details. It now appears as the plot is unraveling itself, the gruesome, heinous murder plot is unraveling itself. It does appear that the entire family, Sonam's family as well as Raja Raghuvanshi's family are now united in their endeavour to find justice for Raja. Meghalaya Superintendent of Police spoke to media earlier. Listen in. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है, आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज़ प्रूवन दैट यस शी इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आएगा। All right, well, those are the details emerging. In fact, my colleague Vipin Chaube bringing us some more details on the case as it continues to unravel. He was suggesting that as the plan went ahead when the couple was on their honeymoon, Raj Kushwaha, the alleged lover, hired 3 more people to carry out their dastardly plan, but the plan fell off last minute when Raj Kushwaha decided not to board that train to Shillong. But the other 3 people carried on to finally kill Raj in Shillong, and that entire plan, which was orchestrated in Sonam's mind, it came to fruition finally at a hilltop in Shillong, where a young man lost his life to a duplicitous marriage. Let's also quickly now once again listen in. As you can see on your screens right now, that is Raja Raghuvanshi's mother and Sonam's brother, who has gone to meet the family of Raja Raghuvanshi. He has also conveyed his condolences. He said he's grieving for Raja, who had absolutely nothing to do with what was going on with Sonam. Listen in to what Govind, Sonam's brother, has so far said to the media. उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि
राजा मेरा बहुत प्रिय था, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये आपको सही है? ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। All right, the official version as well as the version from friends, family, victim and their siblings is now coming out more and open clearly. Govind in some very difficult answers has now summed up what he knows about his own sister's involvement in Raja Raghuvanshi's murder. He goes on to suggest that Sonam was cooperative when the wedding was being planned, but when he heard of the case as it happened and as it unraveled in Shillong, when Raja Raghuvanshi and Sonam, both of them went missing, he was worried that perhaps both of them have been hurt. But then gradually, as the case started to unfold and his sister was found in Ghazipur, he was then sure that it was in fact his sister who had orchestrated the murder of Raja Raghuvanshi. He's shown his support and solidarity with Raja Raghuvanshi's family. He also says that he's cut ties with Sonam and that the family will not fight for Sonam. My colleague Shubham Gupta is outside Raja Raghuvanshi's residence. Shubham, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ ही देर पहले राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सोनम ने राजा का मर्डर किया, उन्होंने ये सब प्लान किया, उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि गोविंद जो कि सोनम के भाई हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने एक तरीके से सोनम के फैमिली को माफ़ कर दिया है। बिल्कुल श्वेता, देखिए कई दिनों के बाद आखिरकार गोविंद